नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कीर्तन एवं लंगर का आयोजन घंटाघर स्थित गुरुद्वारे बारे में किया गया। सिखों के 10वें गुरु के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्र मोहन सिंह, प्रेम कुमार मुटरेजा व ज्ञान सिंह बागड़ी ने बताया कि इस अवसर पर गुरुद्वारे में अखंड पाठ व गुरबाणी का आयोजन किया गया है। भिवानी गुरुद्वारा सिख सभा की ओर से गुरुद्वारा साहिब में बड़ी ही श्रद्धा एवं उल्लास के साथ गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंदर मोहन सिंह व महिमा सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को भाई गरीब सिंह नानकसर वाले के मुख से गुरबाणी सुनने के बाद भिवानी संगत ने दोबारा से उन्हें भिवानी बुलाने की मांग की तो उन्हें दोबारा से बुलाया गया है। वहीं रोहतक से सरदार गुरमेल सिंह रागी जत्था भी भिवानी पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गुरदीप सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से श्री अखंड पाठ के भोग के उपरांत गुरबाणी कीर्तन शुरू किया गया तो दोपहर 1 बजे गुरु का लंगर भी संगतों के लिए तैयार हो गया। और भी तो बैठेंगे ना वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिहाड़ा है। जन्म जो सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में, जिसका नाम पहले पटना था, पटना साहिब हो गया, में जन्म हुआ था उनका।
और माता गुजरी के घर में जन्म लिया था उन्होंने। गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे जिनको हिंद की चादर कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह की ऐसी शख्सियत है, इसने अपना सारा परिवार इस देश के ऊपर निछावर कर दिया, मुगलों से टक्कर ली। मुगल बादशाह और औरंगजेब वगैरह और उनसे पहले जो थे सब वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म ढाते थे, उनकी लड़कियों को उठा लेते थे और जबरदस्ती उनकी चोटी काट के कहते थे मुसलमान बनो। तो दरबार में फरियाद लेके आए तो गुरु गोविंद सिंह बोले अपने पिताजी को, आपसे बड़ा कर्मी कौन है जो इनसे टक्कर ले सकता है। जब से कश्मीरी पंडितों को रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने हथियार उठाए थे, गुरु तेग बहादुर ने, उनके पिताजी दिल्ली में शहीद हुए थे शीशगंज गुरुद्वारे में, और गुरु गोविंद सिंह चमकौर की गढ़ी में माछीवाड़े के नजदीक युद्ध में शहीद हुए थे 1708 में। 42 वर्ष वो जिए। उन्होंने चिड़िया से बाज लड़ा होगा वो दिया था, और जब आनंदपुर साहब किला छोड़ा सात संगत के कहने पे तो ताड़ी मार के मुगलों को चैलेंज करके आए थे। तो उन जितना प्रकर्मी आज तक इस देश में कोई नहीं हुआ। अपने घर के 8 थे, 8 शहीद हो गए। उनके 4 बेटे, 2 बेटे नींवों में चढ़ाए गए। अभी 25 तारीख को उनकी हमने शहीदी दिवस मनाया था। 2 बेटे युद्ध में मारे गए थे चमकौर की गढ़ी में। तो उन्होंने तो अपना माँ, दादी, सारे भाई, सारा परिवार निछावर कर दिया इस देश के ऊपर। उन जितना कोई प्रकर्मी हुआ नहीं। उनका आज गुरुपुरब है और हमारी 27 तारीख को अखंड पाठ साहब रखा गया था। आज भोग पड़ा है सुबह 10 बजे। उसके बाद कीर्तन दरबार चल रहा है। भाई गुरमेल सिंह बोले अभी रोहतक वाले, अब नानक सर वाले, भाई गरीब सिंह ये 25 तारीख को भी आए थे। तो पब्लिक की संगत की डिमांड थी तो उनको दोबारा रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है। तो अब लंगर भंडारा शुरू हो गया हमारा 1:30 बजे से। अटूट बाबे का लंगर बरतेगा जब तक चलेगा, शाम के 5 बजे तक लंगर बरतेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीरवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कीर्तन एवं लंगर का आयोजन और देवसर चुंगी पर स्थित गुरुद्वारे में किया गया। वहीं दूसरी ओर पुरानी देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कीर्तन एवं लंगर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अनेकों भक्तजनों ने गुरुबाणी सुनी व कीर्तन का आनंद लिया व सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। वह गोविंद सिंह आपसे गुर चेला, लख खुशियां पातशाह नदर करे, निमख एक हर नाम दे। सबसे पहले तो गुरु साहब की फतेह प्रमाण करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही महान दिन है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिवस है। सारी नानक नाम लेवा साध संगत को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिवस की बहुत बहुत बधाई हो जी, जो कि सारा संसार गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मदिन मना रहा है। तो अब आज देवसर चुंगी गुरुद्वारा भिवानी के अंदर गुरु गोविंद सिंह गुरुपुरब मनाया जा रहा है बहुत ही श्रद्धा के अनुसार। और सारी संगत और सारी कमेटी इस गुरुपुरब को बढ़ चढ़ के मना रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव आज बड़े ही उत्साह से प्राचीन गुरुद्वारा देवसर चुंगी में पूरी सारी गुरुद्वारा देवसर चुंगी की संगत और कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। ये नगर कीर्तन शोभ यात्रा के रूप में पूरे शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पूरी भिवानी के होते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए देवसर चुंगी में समापन की गई। और आज उस उपलक्ष्य में नगर कीर्तन के बाद आज प्रकाश पर्व शब्द कीर्तन गाकर और इस
जिले के सभी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा शीतकालीन अवकाश। यह कहना है भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा का। छुट्टियों की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार अध्यापकों के द्वारा छुट्टियों के दौरान बच्चों को टैब के माध्यम से अवसर ऐप पर ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। वीरवार को जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सभी विद्यालयों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दियों का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों को टैबलेट के द्वारा ऑनलाइन मोड से पढ़ाया जाएगा तथा अवसर ऐप के जरिए बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छुट्टियों के दौरान टीचर ट्रेनिंग कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें सभी प्राध्यापकों को शिक्षा को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वह परिवार पहचान पत्र का कार्य छुट्टियों में भी प्राध्यापकों द्वारा किया जाएगा। विभाग के स्टैंडिंग आदेश हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर वैकेशन रहेंगी, सर्दी की छुट्टियां रहेंगी। यदि कोई और विभाग के आदेश प्राप्त नहीं होते हैं तो ये छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी तक होंगी। इस दौरान टैबलेट आधारित शिक्षा भी रहेगी, जिसमें अध्यापक ऑनलाइन टीचिंग भी करेंगे। ऑनलाइन जो है पोर्टल के ऊपर बच्चों का डेटा भी चढ़ाया जाएगा और होमवर्क भी अवसर ऐप के ऊपर बच्चों को दिया जाएगा और अध्यापक उसको जांचेंगे। कुछ टीचर ट्रेनिंग कैंप भी हमारी छुट्टियों के अंदर लगाए जाएंगे और इसके अतिरिक्त परिवार पहचान पत्र का जो बच्चों का डेटा अपडेशन है वो कार्य भी हम कर रहे हैं। छुट्टियों से पहले अगर पूरा नहीं हुआ तो छुट्टियों के दौरान भी अध्यापकों को निर्देशित किया जाएगा कि वो कार्य को करें। पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वीरवार को महासंघ के नवनियुक्त उप प्रधान सूरजमल लेघा, प्रदेश प्रवक्ता जयवीर नाफरवा व ऑडिटर जितेंद्र का स्वागत करते हुए महासंघ प्रतिनिधियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर उनके द्वारा 9 जनवरी को प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। जिला कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए महासंघ के जिला प्रधान ओमबीर राणा व महासचिव मास्टर सज्जन सांगा ने कहा कि 9 जनवरी को हरियाणा कर्मचारी महासंघ स्थानीय हुड्डा पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश उप प्रधान सूरजमल लेघा व प्रदेश प्रवक्ता जयवीर नाफरिया व ऑडिटर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो फरवरी व मार्च माह में कमिश्नर स्तर पर धरने व प्रदर्शन किए जाएंगे तथा 9 अप्रैल को अंबाला में प्रदेश स्तरीय कन्वेंशन होगी, जिसके आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। वहीं इस दौरान 25 दिसंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सूरजमल लेघा को हरियाणा कर्मचारी महासंघ के उप प्रधान, जयवीर नाफरिया को प्रदेश प्रवक्ता एवं जितेंद्र सिंह को ऑडिटर नियुक्त किए जाने पर पगड़ी एवं फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। ओमबीर राणा, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ भिवानी। जो पीछे 25 तारीख को हमारी केंद्रीय परिषद की वार्ता समिति की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक फैसला लिया गया था कि सभी जिलों पर 28 तारीख को एक गेट मीटिंग की जाएगी जिला महासंघ की तरफ से जिला वाइज, और उसमें 9 तारीख को डीसी के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को एक नोटिस देंगे जिसमें मुख्यमंत्री के नाम नोटिस होगा। पुरानी पेंशन बहाल करना, एसग्रेशिया पॉलिसी लागू करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा, भिन्न मुद्दों के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंटों के मुद्दे के ऊपर एक नोटिस दिया जाएगा डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को। समय रहते हुए हरियाणा सरकार से अनुरोध भी है, प्रार्थना भी है, भाई समय रहते हुए हमारे इस नोटिस पर जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ नोटिस दे रहा है इन समस्याओं का समाधान किया जाए। आज हमारी जो मीटिंग हुई है वो पानीपत में केंद्रीय कार्यकारिणी ने जो आदेश दिया था उसके उपलक्ष्य में हुई है। 9 जनवरी को हम डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे जिसमें हमारी मुख्य मांगे पुरानी पेंशन को बहाल करना, कैशलेस मेडिकल को लागू करवाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और जो कौशल रोजगार योजना है उसको बंद करना, उसके बारे में है। और केंद्रीय कार्यकारिणी जो हमें आदेश देगी हम उस पर बढ़ चढ़कर फूल चढ़ाएंगे। हमारी केंद्रीय वार्ता समिति की मीटिंग थी हरियाणा कर्मचारी महासंघ की, वहाँ पर ये फैसला लिया। मेरे को प्रधान की जिम्मेवारी संगठन में दी है और मेरे साथ हमारे शिक्षा बोर्ड से जितेंद्र जी हैं, इनको ऑडिटर की जिम्मेवारी दी है केंद्रीय पूल में, और हमारे सहयोगी हमारे पूरे पूर्व में जिला के महासचिव रहे भाई जयवीर नाफरिया जी को हरियाणा कर्मचारी महासंघ में केंद्रीय पूल में प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि जो जिम्मेवारी हम तीनों साथियों को संगठन ने दी है उसको बखूबी ईमानदारी से निभाते हुए
संगठन के प्रति और कर्मचारी के हित के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जयवीर नफरिया, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। हमारे 25 तारीख को अभी पानीपत में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर जिला कार्यकारिणियों की बैठक है और आगामी 9 जनवरी को पूरे प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर मांगों से संबंधित ज्ञापन डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो फरवरी में सभी कमिश्नरों पर प्रदर्शन किया जाएगा। बावड़ी गेट स्थित रविदास मंदिर से सैनी धर्मशाला तक सड़कों पर दिन रात बहता रहता है गंदा पानी, यह कहना है स्थानीय निवासियों का। वहीं उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र की सीवरेज लाइन को करीब 40 वर्ष पहले डाला गया था, जो कि लीकेज के कारण अनेक स्थानों से टूट चुकी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इसे शीघ्र ठीक किया जाए। वीरवार को रविदास मंदिर से लेकर सैनी धर्मशाला तक सड़क पर बह रहे गंदे पानी की शिकायत को लेकर स्थानीय निवासियों ने भिवानी हलचल टीम को बताया कि पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में यह समस्या बनी हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। उनका कहना है कि वे कई बार इन समस्याओं को लेकर पार्षद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, व सफाई के लिए कर्मचारी लगाए जाए और आवारा पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में भी डाला जाए। डंगर आ जाते हैं जी, आगे पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत होती है ज़्यादा। और क्या है? झाड़ू वाली तो इसी आओ, कोई आगी तो आगी नहीं आगी। और क्या परेशानी है? बस परेशानी उड़े ये उड़े में ऊपर ठाकर गोबर गिरते हैं, हड़े छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। रोज का पानी डेली नाले से बाहर निकला हुआ है, डेली की डेली है परेशानी। नाले की सफाई नहीं है जी, सीवरेज हाँ जी, नाले में गारा भरी है जी ज़्यादा है और पानी ऊपर का है ना, ऊपर का पानी आ गया है। हाँ, या गारा नहीं निकलेगी ना, इतना जो इसकी सफाई होए को नहीं, क्यों या गारा निकल जाएगी ना, जिस दिन ये नाला साफ हो जाएगा ना उस दिन फिर ये पानी भरे को निकाल ले। बस यह समस्या है। मास्टर सतीश कुमार जी, और मैं यहाँ रविदास मंदिर के पास का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ में काफ़ी महीनों से ये सीवरेज लाइन पूरी ठप हो रही है और ये सीवरेज जो ओपन वाले सीवरेज नाला है ये भी फुल है। जेई एक्शन एसडीओ सब आ लिए यहाँ पे, पता नहीं क्या दिक्कत है जी, ये चालू नहीं होता। ये देख लो सारा पूरा वहाँ तक पीर बाबा तक पूरा रोड खराब है, पानी भरा ही रहता है, बच्चों का आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रशासन से इसके बारे में कोई प्रशासन से हमारे एमसी साहब को भी, विधायक जी को भी, एसडीओ को भी, सभी को कह रखा है जी। चेयरमैन साहब भी 1-2 बारी दौरा लगा के यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी खुलवाया है, फिर भर जाता है, अच्छी तरह से नहीं खुला है। ये लाइन ठप हो रही है, अब इसका कोई स्थायी समाधान किया जाएगा तभी कुछ काम बनेगा जी। भैया ना तो ये गेट के बाहर इतना कूड़ा होता है, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा ही, और हमें आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है ना होने लायक, और ना ही तो हमारी गली में कोई झाड़ू लगाने वाला आता है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ही हमारी गली में कोई झाड़ू लगाने वाला आता है। और ये देखो गंदगी कितनी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो ये कितने दिनों से ये परेशानी? ये कम से कम काफ़ी टाइम से परेशानी चल रही है, और रोज ही नाले खुले रहते हैं, रोज डेली ही। और डेयरी वाले क्या करते हैं, गोबर फेंक देते हैं नालों में और सारा पानी बाहर आ जाता है। पार्षद कौन है यहाँ पे? यहाँ का पार्षद हर्षदीप और भवानी भैया। 2 महीने झाड़ू वाली नहीं आती है, और ये बाहर कूड़ा पड़ा है, यहाँ पानी भी निकलता, हमको निकलने को जगह ही नहीं मिलती, सारा दिन लोग खड़ी रहती हैं, यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता बाहर, हमको दूसरी रास्ते से घूम के जाना पड़ता है। वीरवार को नया बाजार स्थित उत्तमीबाई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दादा दादी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन कमेटी सदस्य आशा अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में विद्यालय प्राचार्य श्रीमती अनीता बासोतिया, समाज सेवी नरेश तंवर, डॉक्टर वंदना शर्मा इत्यादि ने बच्चों के दादा दादी को सम्मानित किया। वीरवार को नया बाजार स्थित उत्तमीबाई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दादा दादी सम्मान समारोह व पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया व अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। वहीं कार्यक्रम में अनेकों गणमान्य लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। साथ ही विद्यालय की प्राचार्य अनीता बासोतिया ने बताया कि कार्यक्रम में खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों व पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने
वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया है ताकि भविष्य में भी वे इसी तरह उन्नति करते रहें। तैयार किया गया कार्यक्रम देखा मैंने और इससे वाकई बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन हुए। मेरा ये आशीर्वाद है कि बच्चे इसी तरह प्रगति करते रहें और भगवान इनको सब काम इनके और सारी विद्यालय की उन्नति के रास्ते, विद्यालय की जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपने, जैसे मैंने अभी अपने संबोधन में कहा था, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बड़ों से, जिसमें गुरु और बड़े माता पिता जो भी समाज के अच्छे लोग हैं जो बताएं उनको बात, उसको ध्यान से सुनकर और उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। आज भिवानी के अंदर उत्तमी बाई स्कूल में जो वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह किया गया, इसमें मुख्य रूप से जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग एक्टिविटी में आए और उसके साथ साथ खेलों में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए और पढ़ाई के अंदर जिन्होंने उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन किया, ऐसे बच्चों को हर वर्ष की भांति आज इस वर्ष के लिए सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। इस पारितोषिक वितरण समारोह के अंदर विशेष रूप से मैं यहाँ की प्राचार्य महोदय और पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नॉन टीचिंग में कश्मीरी लाल जी भी बहुत वर्षों से यहाँ सक्रिय रहते हैं और जितना भी स्टाफ है बहुत होनहार स्टाफ है और इनकी देखरेख में बच्चे स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर बच्चे प्रतियोगिताओं में गए हैं। और मैं कई बार इस स्कूल के अंदर आया हूँ, जो अनुशासन इस स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है शायद ही अन्य स्कूलों में भी हो। शहर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है श्रीमती उत्तमी बाई उच्च माध्यमिक विद्यालय और मुझे गर्व है और मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे इतने प्राचीनतम लड़कियों के स्कूल में प्राचार्य के रूप में काम करने का अवसर मिला। आज सबसे पहले तो मैं सभी शहर वासियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती की बधाई देना चाहती हूँ और इस अवसर पर हमने दादा दादी का सम्मान करने का एक छोटा सा कार्यक्रम किया है। साथ ही वर्ष भर जो गतिविधियाँ विद्यालय में होती रही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रही, उसमें विजयी छात्राओं को आज पारितोषिक प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई करने का प्रयास किया है। विद्यालय में ये गतिविधियां होती रहती हैं और मुझे खुशी है कि केवल करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं बल्कि एकेडमिक्स में भी विद्यालय का नाम बहुत वर्षों से अग्रणी रहा है। भिवानी के हनुमान गेट पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सवीन HDFC बैंक में काम करता था, जिसकी बीती शाम तोशाम से भिवानी आते समय तबीयत खराब हो गई थी, जिसे जिला सामान्य अस्पताल में ले जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सविन पुत्र हवा सिंह हनुमान गेट निवासी HDFC बैंक में काम करता था, जो तोशाम ब्रांच में लगा हुआ था। तोशाम से भिवानी आते समय कल सविन की तबीयत खराब हो गई, जिसकी राहगीरों ने सूचना उसके परिजनों को दी और परिजन सविन को घर ले आए, जहां रात को सविन ठीक ठाक सोया था, लेकिन सुबह उसे चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तथा परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। वहीं जांच अधिकारी विनोद ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमान गेट निवासी सविन पुत्र हवा सिंह, जो HDFC बैंक में कार्यरत था, उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर 174 CRPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विकास कुमार है जी, मैं मृतक जो सविन है उनका पड़ोसी हूँ। तो कल रात को ये हादसा हुआ है, तो उसके बाद हमने रात को ही पता लग गया है भाई ऐसे ऐसे क्या घटना घटी है। घटना सर, ये सवीन नाम का जो व्यक्ति है जो मृतक है, ये HDFC बैंक में प्राइवेट जॉब तो शाम में लगा हुआ था। तो कल शाम को आते वक्त इसके साथ कुछ घटना घटी है। तो राह चलते जो लोग थे उन्होंने ये मान ले बिठा के थोड़ी मालिश वगैरह करी है और कुछ करी है, हाँ, बीरण गाँव के पास, ठीक है। तो वो मौके पर वहाँ पे उसको मान ले चाय वगैरह है जो पानी पिलाया गया। उसके बाद घर वालों को इत्तला करी गई है और घर वो लेके घर वाले आके बीरण में उनको घर पे ले गए हैं।
तो सुबह यानी कि वो मान ले उठ नहीं पाए तो हो गया। आज सुबह एक ब्रॉडेड रुका प्राप्त हुआ था कि सवीन पुत्र आवासिंग वासी हनुमान गेट तो शाम HDFC बैंक में लोन विभाग में कार्यरत था और वो कल शाम को घर पे आ रहा था। तो घर पे आने के बाद है ना उसकी अचानक तबीयत खराब होगी। सुबह उसको लेके आए थे, जब डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उसके भाई रविंद्र के बयान पे इत्तफाक़िया कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसके मृतक समीन के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 6 साल का है, लड़की 8 साल की। इसमें उसके भाई रविंद्र के बयान पे इत्तफाक़िया कार्रवाई अमल में लाई गई है 174 CRPC। 21वीं सदी की नारी संस्था द्वारा गांव खरक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रक्तदाताओं को बैज लगाकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा शिविर में 35 लोगों का रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शांडिल्य ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। उन्होंने रक्तदान के बारे में फैली भ्रांतियों के बारे में स्पष्ट किया कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती और ना ही कोई विकार पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को रक्तदान के प्रति प्रेरित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान के साथ हमें नेत्रदान भी करना चाहिए। नेत्रदाता के संसार से जाने के बाद उसकी आंखें किसी और के जीवन में रोशनी भर देगी। डॉक्टर शांडिल्य ने चिरायु आयुष्मान कार्ड की महत्ता के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति अपना चिरायु कार्ड 31 दिसंबर तक अवश्य बनवा ले, क्योंकि नव वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्ड को जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि चिरायु कार्ड से 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क मिलेगी। वहीं शिविर के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर धामू ने कहा कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों को यादगार बनाने के लिए रक्तदान करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म में भी रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। ब्लड कैंप लगाया है इनके ऑर्गेनाइजर का मैं बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जीवन रहते हमने रक्तदान करना चाहिए और मृत्यु के बाद हमने आँख दान करनी चाहिए। तो ये जो पहल की गई है इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक जो ब्लड है वो 4 जिंदगियाँ बचा सकता है। और यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के गांव के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब से सर्दी के मौसम में कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुके हैं और काफ़ी इनकी संख्या में है। तो इनका जो ब्लड है वो हम ज़रूरतमंद लोग मरीजों के काम आए, इसके लिए हमने ब्लड कंपोनेंट यूनिट लगी हुई है। और इसमें ब्लड के साथ साथ में जो सेपरेशन होती है, प्लेटलेट होती है, प्लाज्मा होता है, ये भी काम में आता है। तो मैं फिर दोबारा इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि जिसके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं वो अपने आयुष्मान कार्ड बनवाएँ, क्योंकि इसके फायदे है कि 5 लाख तक का एक साल में 1500 तरह की बीमारियों का इलाज, 729 इलाज चिन्हित जो अस्पताल हैं उनमें इलाज कर मुफ्त करवा सकते हैं। और ये एक बार एक कार्ड बन जाता है तो उसकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और निश्चित हो जाते हैं कि हमें कोई खर्चा नहीं लगाना पड़ता। तो इसकी ये जो सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है, निरोगी स्कीम हरियाणा, इसके तहत चिर आयु कार्ड, जिसको पहले आयुष्मान कार्ड भी बोलते थे, गोल्डन कार्ड के नाम से भी जाना जाता था, इस चिर आयु कार्ड में हम 31 दिसंबर से पहले अपने सारे कार्ड बनवा करके रखें, ताकि 1 तारीख से इस स्कीम का उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है, कंप्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप का। खरक कला में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह ब्लड डोनेशन कैंप 21वीं सदी की नारी NGO की तरफ से किया गया। इसका उद्घाटन CMO साहब ने किया। ब्लड डोनेशन के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और ये संस्था मोटिवेट करे यूथ को ब्लड डोनेट करने के लिए। ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं जो प्रचलित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड डोनेशन से स्वास्थ्य पर, आदमी की क्रियाओं पर कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि ब्लड डोनेशन करने के बाद में आदमी अपने आप को ज़्यादा एक्टिव और स्वस्थ महसूस करता है। अगर हम धार्मिक पॉइंट से इस बात को लें तो सबसे ज़्यादा अगर पुण्य का काम है तो वो रक्तदान है। रक्तदान से बढ़ के किसी भी दान को बड़ा दर्जा नहीं मिला है। इसलिए हमें समय समय पर जब भी हमारे जीवन का कोई यादगार क्षण हो, मैं अपील करता हूं कि उस यादगार क्षण में आप
अवश्य रक्तदान करें ताकि वो आपका यादगार क्षण सदा आपको और आपके आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।